हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस सेकंड एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 करेंगे। ठीक है, लेट्स चेक व्हाट वी हैव इन द 16th क्वेश्चन। इफ़ ए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, देन प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। यहाँ आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास इन सब की वैल्यूज़ पुट करोगे आप, देन आप सोल्व करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैंने जो 15th क्वेश्चन करवाया था तब भी आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन करना है तो आप कैसे करेंगे, आप पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पीछे से चेक करते हैं, आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है? 2i गिवन है। 2i गिवन है। i का मतलब यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है। तो मैंने पहले भी बताया था, आप ये चेक करो कि जो भी मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है वो किस ऑर्डर की है। आपके पास ए यहाँ पे किस ऑर्डर की गिवन है? ए यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप क्या लेंगे? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की लेंगे। 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब हमें निकालना क्या है? 2 इंटू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 है आपका। ठीक है, अब आपके पास, अब चेक करो यहाँ पे 2 इंटू आई, मतलब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी है, क्योंकि हमारे पास ए जो है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, उसी ऑर्डर की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी होती है। ठीक है, अब यहाँ, अब इसमें क्या करना है, यानी कि 2 को आपको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अब जैसे 2 को आप हर एलिमेंट, जैसे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 के साथ, 2 को 0 की, यानी कि हर एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ये 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, यानी कि जहाँ 0 है वो तो 0 आ जाएगा और जहाँ 1 है वहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 0 एंड 2 इंटू 1 यहाँ पे 2, तो 2i मतलब 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो, हम पीछे से सोल्व कर रहे हैं तो आपके पास सेकंड टर्म क्या है? 7a, मतलब आपको a मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 7a, यानी कि a मैट्रिक्स को यहाँ आपको लिखना है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपका टाइम बच जाए। अब देखो 7 इंटू a मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको जब आपको सोल्व करेंगे, अगेन 7 आपके पास स्केलर वैल्यू है, ये मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है? 7 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट एलिमेंट 7 है, यानी कि 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 2 14। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए। अब सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 1 7, अगेन 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 3 21। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 7a। इसके बाद हमें क्या निकालना है? थर्ड टर्म चेक करो पीछे से, ये है -6a²। अब हम पहले a² निकाल लेते हैं। a² का मतलब क्या है? आपको पता है a² का मतलब हमारे पास क्या है कि a को ही a से मल्टीप्लाई करना है। अब a हमारे पास अपने आप में मैट्रिक्स है, तो हमने a मैट्रिक्स को 2 टाइम लिख लिया। अब a को a से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि आप में फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसमें आपको क्या लेना होता है? रोज़ लेनी है, और सेकंड में कॉलम, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब रो इंटू कॉलम होता है। फर्स्ट में रो और सेकंड में कॉलम। हमने चेक किया, अब चेक करते हैं। देखो, यानी कि फर्स्ट रो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम, उसके बाद थर्ड कॉलम के साथ। अब जब फर्स्ट रो को जब फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब तीनों फर्स्ट रो के ही एलिमेंट आएंगे। उसके बाद हम सेम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ, देन थर्ड रो के। अब इसके बाद यानी कि कैसे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ देखो फर्स्ट रो में 3 नंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कॉलम में भी 3 हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करना होता है? फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ,
फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ यहाँ पे, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब की जो भी जैसे कि रिस्पेक्टिवली आपके पास मल्टीप्लिकेशन आएगी तीनों को ऐड कर देंगे। अब देखो 1 1 यानी कि 1 आ गया, 0 इंटू 0 प्लस में 0, 2 इंटू 2 प्लस में 4। अब इसके बाद अब सेकंड रो के साथ फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 1 यहाँ पे 0, तो 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 2, फिर 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 0, 2 इंटू 0 ये भी 0। अब इसके बाद थर्ड चेक करते हैं, यानी कि थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 2, फिर हमें ऐड करना है दोनों सेकंड जो भी नंबर्स हैं, 0 इंटू 1 0, फिर 2 इंटू 3 प्लस में 6 हो जाएगा। अब इसके बाद यानी कि हमारा फर्स्ट रो की तीनों कॉलम के साथ हमारी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो की हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम के साथ, पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकंड रो का पे फर्स्ट एलिमेंट 0, यहाँ पे 1, यानी कि 0 इंटू 1 ये 0 आ गया, 2 इंटू 0 ये भी 0। अब इसका थर्ड एलिमेंट क्या है 1, यहाँ पे 2 है, तो 1 इंटू 2 2, यानी कि प्लस में 2। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को ही, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 0, यहाँ पे भी 0, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर सेकंड जो दोनों में है वो 2 2 है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 2 इंटू 2 4, यानी कि प्लस में 4। थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 1 इंटू 0 0। अब यानी कि हमारे पास हमें चेक करना है थर्ड, आपके पास यहाँ फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैसे ही, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, ये 0 यहाँ पे 2, तो 0 इंटू 2 0, प्लस में 2 इंटू 1 2, फिर प्लस में थर्ड एलिमेंट यहाँ 1, यहाँ पे 3, तो 1 इंटू 3 3। बेटा बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, अगर आपने कहीं कोई भी ध्यान इधर उधर हो गया वहीं पे आपके पास गलत होने के चांसेस होते हैं। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो को पहले करेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड, देन थर्ड। सिमिलरली अब देखो 2 इंटू 1 2, फिर 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6। अब सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, यानी कि 0 इंटू 2 सेकेंड एलिमेंट भी 0 आ जाएगा, 3 इंटू 0 ये भी 0 आ गया। अब इसके बाद आप चेक करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 प्लस में 9। बस मैंने कुछ नहीं किया है, रो को कॉलम के साथ, हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको ऐड करके लिख लेते हैं, 1 प्लस 0 प्लस 4, तो ये आ गया आपके पास 5, यहाँ पे 0, 2 प्लस 6 यहाँ पे 8, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब ये 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 8 0 एंड 13। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर की, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ए स्क्वायर की। अब हमें निकालना क्या है, अब इसके अलावा हमें ए क्यूब भी निकालना है। ए क्यूब निकालेंगे कैसे, ए को अगर हम देखो जैसे, अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टर्म है 6a स्क्वायर को बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ए क्यूब का मतलब क्या है, अब जैसे ए स्क्वायर है ए इंटू ए क्यूब का मतलब क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में होती है तो पावर यहाँ ए का मतलब ए रेज टू पावर 1, ए स्क्वायर का मतलब 2, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब हमें ए इंटू ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर हमने अभी अभी निकाला है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ए क्यूब निकालने के लिए हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर के साथ। अब मैं लिख लेती हूँ, ए आपके पास क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 एंड 3, और ए स्क्वायर हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब इसको भी लिख लेते हैं, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है। अब हमें फिर से 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। वही 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब रो इनटू कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम, तीनों हमने कॉलम्स को यहाँ पे मार्क कर लिया।
अब इसके बाद चेक करते हैं, यानी कि पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड एंड देन थर्ड कॉलम के साथ। सिमिलरली सेकंड रो को और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो 1 × 5 आपके पास आ जाएगा, ये 1 × 5 5 और इसके बाद सेकंड एलिमेंट 0, 2 × 4 8 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में 0, प्लस में 8 × 2 16। अब ये तो यहाँ पे आएगा नहीं। ओके चलो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास इजीली हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। ये आपके पास देखो, ये 1 × 5 5, 0 × 2 प्लस में 0, 2 × 8 16। अब सेकंड कॉलम के साथ 1 × 0 0, 0 × 4 0 × 4 0, 2 × 0 आपके पास अगेन 0। अब थर्ड कॉलम के साथ, यानी कि 1 × 8 8, 0 × 5 0, 2 × 13 26। अब इसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 × 5 0, 2 × 2 4, थर्ड एलिमेंट 1 × 8 8। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 0 × 0 0, 2 × 4 8, 1 × 0 0। अब थर्ड कॉलम के साथ, यानी कि 0 × 8 0, 2 × 5 10, 1 × 13 प्लस में 13। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम के साथ। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। अब इसके बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को, ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 10, 0 × 2 0, 3 × 8 24। अब सेकंड कॉलम के साथ 2 × 0 0, 0 × 4 0 × 4 क्या हो जाएगा 0, 3 × 0 0। अब आपके पास थर्ड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को, 2 × 8 16 प्लस में 0 × 5 0, 3 × 13 3 × 13 क्या हो जाएगा 39। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी 5 और यहाँ पे 5 + 16 यानी कि 21 0 और यहाँ पे 34 12 8 23 और 34 0 एंड ये 45 प्लस यानी कि 55। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई A³। यानी कि आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ लिख रही हूँ डायरेक्ट, इसको रहने दो, यहाँ लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे A³ की आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 21 0 34 और 12 8 23 34 0 एंड 55। इसके बाद हमें एक वैल्यू और फाइंड आउट करनी थी, हमें 6a² निकालना था। हमें क्या निकालना था 6a²। 6a² हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये हमारे पास a² है। इसका मतलब a² हमारे पास जो ये मैट्रिक्स गिवन है इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है 8। अब बाकी इसके बाद जो भी आपके पास इन सब की वैल्यूज़ आई है हम पुट करेंगे जैसे आपको वहाँ पे इक्वेशन में गिवन है, ठीक है, और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। तो यानी कि 6 आपके पास एक स्केलर वैल्यू है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 5 30 0, 6 × 8 48, 6 × 2 12, 6 × 4 24, 6 × 5 30, 6 × 8 48, 0 के साथ 0, 13 6 जा 78। ठीक है, ये आपके पास 6a² की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या था, हमें a³ - 6a² इन सब की वैल्यूज़ पुट करनी है। इन सब की वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में, और उसको सोल्व करके हमारे पास 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। अब हम देखते हैं a³ हमारे पास है, ये जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास a³, ये किसकी वैल्यू है
ए क्यूब की, ठीक है। ये ए स्क्वायर, ये हमारे पास 6a स्क्वायर, यानी कि अब इन सब की कंबाइंड जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, इन सबको हम सीक्वेंस में जैसे कि आपके पास इक्वेशन में गिवन है यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि अब हमें निकालना है क्या है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स होगी। अब ए क्यूब की वैल्यू क्या है, ए क्यूब हमारे पास ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ए क्यूब मतलब 21 034 और यहाँ पे 12 8 23 और 34 055, ठीक है। अब ये मैंने ए क्यूब की वैल्यू लिखी। इसके बाद माइनस 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर 6a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, ये भी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा 30 048 और 12 24 30 48 0 एंड 78। अब ये हमने लिख ली वैल्यू 6a स्क्वायर की। इसके बाद हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद हम 7a की वैल्यू लिखेंगे। प्लस में से देखो a क्यूब 6 माइनस 6a स्क्वायर 7a की हमारे पास ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू भी लिख लेते हैं हम, 7a की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। अब ये वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 एंड 21। अब इसके बाद एक और भी वैल्यू बची हुई है हमारे पास, हमें 2i और गिवन है साथ में, यानी कि ए क्यूब। अब इस साथ में हमें और क्या चाहिए 2i की हमारे पास 2 यूनिट मैट्रिक्स की हमारे पास ये वैल्यू है, ये भी लिख लेते हैं। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखो यहाँ आपके पास, अब ये हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू आ गई, मतलब जो भी हमने मैट्रिसेस निकाली है उन सब की वैल्यूज़ है। अब देखो इन 2 मैट्रिसेस को आपको यहाँ माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप 2 मैट्रिसेस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि 21 में से 30 फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड को माइनस करेंगे, थर्ड में से थर्ड। सिमिलरली सेकंड रो में भी फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड। सिमिलरली विद द थर्ड रो, यानी कि हर रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 30, यानी कि 21 माइनस 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगी, -9। अब 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। 34 माइनस 48, अब 34 में से 34 माइनस 48, ये नेगेटिव बड़ी वैल्यू है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा -14। अब इसके बाद 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 -16, 23 माइनस 30। अब 23 में से आप 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -7, तो -7। अब 34 माइनस 48 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, अब ये आपके पास आ जाएगी -14, 0 माइनस 0 0, 55 माइनस 70, 55 माइनस 78, 78 में से आप 3 और यहाँ पे 2, 23, लेकिन नेगेटिव है आपके पास तो -23 वैल्यू आएगी यहाँ पे, -23 ये वैल्यू। यानी कि हमने क्या किया है, पहले फर्स्ट 2 जो आपके पास मैट्रिसेस है इनको सोल्व किया है। अब जो लास्ट 2 हैं और बीच में क्या कौन सा साइन है प्लस का एज इट इज़। अब जो पीछे की लास्ट 2 मैट्रिसेस गिवन है इनको सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे इनको आपको ऐड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे कि 7 + 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड। सिमिलरली विद सेकंड रो एलिमेंट्स एंड थर्ड रो एलिमेंट्स। तो क्या आ जाएगा ये 7 + 2 9, 0 + 0 0, 14 + 0 14।
अब इसके बाद सेकेंड रो के एलिमेंट्स 0 + 0 0, 14 + 2 16, 7 + 0 7। अब लास्ट रो 14 + 0 14, 0 + 0 0, 21 + 2 23। अब देख, अब हमें क्या करना है, आपके पास लास्ट में 2 मैट्रिसेस आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने का मतलब यहाँ पे क्या, कैसे आप करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे अभी किया है, यानी कि फर्स्ट रो के जो तीनों एलिमेंट है, फर्स्ट विद फर्स्ट, सेकेंड एलिमेंट विद सेकेंड, थर्ड एलिमेंट विद थर्ड। तो आपके पास यानी कि -9 + 9, 0 + 0 0, -14 + 14, यहाँ पे क्या आ गया, 0 + 0 0, -16 + 16, -7 + 7। लास्ट रो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट -14, यहाँ पे फर्स्ट 14, सेकेंड एलिमेंट दोनों में 0 है, यहाँ पे -23 है, और ऐड करके किसको करना है, 23 को। अब चेक करते हैं, आपके पास जो मैट्रिक्स आई है यहाँ पे, इसके एलिमेंट्स चेक करो। -9 + 9, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 0 आ जाएगा। सेकेंड ऑलरेडी 0 है। -14 + 14, ये भी 0। थर्ड सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0, -16 + 16, ये भी 0। अब सिमिलरली यहाँ पे -7 + 7 भी 0। यहाँ पे थर्ड रो में -14 + 14, ये भी 0। और लास्ट में क्या है, -23 और +23, ये भी 0। यहाँ पे अब देखो, हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि अगर हम इन सब मैट्रिसेस की वैल्यू रख दें तो हमारे पास 0 0, यहाँ पे क्या है, 0 मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। और किस ऑर्डर की आएगी, जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स ऑलरेडी चल रही है। इसका मतलब आपके पास 3 × 3 ऑर्डर की हमें 0 मैट्रिक्स चाहिए थी। तो हमने क्या किया था, बस a³ की वैल्यू पुट की, 6a², 7a और 2i, सबकी वैल्यूज हमने पुट की। जहाँ माइनस था, फर्स्ट 2 में माइनस था, माइनस करके एक नई मैट्रिक्स आई, लास्ट 2 में प्लस था, तो उन दोनों को ऐड करके नई मैट्रिक्स आई। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में भी हमें प्लस का साइन गिवन है, इसका मतलब दोनों को ऐड करना है। लास्ट में हम इन दोनों को ऐड किया, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, और ऐड करके हमारे पास वैल्यू आ गई है 0 0 मैट्रिक्स आ गई है। किस ऑर्डर की, 3 × 3 ऑर्डर की। यही तो हमें प्रूव करना था कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब यहाँ पे O मतलब 0 मैट्रिक्स ऑफ द 3 × 3 ऑर्डर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है आपको, यहाँ पे भी आपको एक A मैट्रिक्स गिवन है। इफ़ A इज इक्वल टू दिस, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, जैसे वहाँ पे गिवन नहीं थी। अभी देखो, ऐसा होता है क्वेश्चन में, कभी लिखा होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, कहीं नहीं लिखा होता। जहाँ नहीं लिखा होता वहाँ हम जिस ऑर्डर की आपको दूसरी मैट्रिक्स गिवन है, उसी ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, इफ़ A इज इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड K। अब K हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन K आपके पास क्या है, सो दैट A² आपके पास K × A -2 × I आपके पास, यानी कि ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। इस इक्वेशन का यूज़ करके आपको K की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चल पड़ रहे हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड को लेके चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या गिवन है, A² गिवन है। A² गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे हम A² का मतलब क्या होता है, A मैट्रिक्स को A के साथ ही मल्टीप्लाई करना। अब हमने मैट्रिक्स दोनों लिख ली हैं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही रो इंटू कॉलम, मतलब फर्स्ट जो भी मैट्रिक्स है उसमें रो लेनी है आपको, और सेकंड में कॉलम, ठीक है। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, फिर सेकंड -2 और +4, तो -8 आ जाएगा, यानी कि प्लस में -8, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। हमने पहले फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। और जब जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो के ही एलिमेंट आते चले जाएंगे। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 3, यहाँ पे -2 -6, फिर प्लस करना होता है, सेकंड एलिमेंट यहाँ -2 यहाँ -2,
टू को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 × 2 4, यानी कि प्लस में 4। अब आ जाइए सेकेंड रो पे। सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम देन सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब 4 × 3 12, -2 + 4 यानी कि -8, प्लस में -8। अब इसके बाद सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × -2 -8, देन -2 × -2 ये क्या आ जाएगा, माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 × 2 4 + 4। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करके। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी +9 -8 1 आ गया, -6 + 4 यानी कि -2 आ गया, 12 + -8 4, -8 + 4 मतलब -4। ये आपके पास A² मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये A² निकालने के बाद ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट साइड में चेक करते हैं क्या गिवन है, K × A, यानी कि आपको A मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करना है। K यहाँ पे क्या है, एज ए स्केलर गिवन है। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि जो भी स्केलर है हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा, यानी कि आप ये 3 × K 3K, 3 × -2 -6, 3 सॉरी 3 नहीं है वो, ये K के साथ मल्टीप्लाई करना है। K × -2 तो ये क्या हो जाएगा, -2K, -2K ये क्या हो जाएगा, K 3K, 3 ये 4 × K 4K और -2 × K -2K और यहाँ पे क्या है, -2 × K यानी कि -2K। ये आपके पास K को हमने मल्टीप्लाई किया A मैट्रिक्स के साथ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है। अब यहाँ देखो 2 × I गिवन है, K × A माइनस में 2 × I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम 2I भी निकाल लेते हैं। अब हमें 2 × 2 ऑर्डर की ऑलरेडी गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने वैल्यू पुट की। अब 2 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हर एलिमेंट के साथ। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 2, 0 के साथ 0, 0 और 2। ये आपके साथ वैल्यू आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, 2I की। अब यानी कि K A हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3K 4K -2K एंड -2K और 2I मतलब माइनस में 2 0 जो ये हमारे पास वैल्यू है पुट कर लेते हैं। अब इसको माइनस करना है। आप कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, कॉरस्पॉन्डिंग में एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड को। सिमिलरली सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड को माइनस करना है। यानी कि 3K के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 2, तो क्या हो जाएगा 3K - 2। अब देखो आपके पास यहाँ K गिवन है, जैसे 3X गिवन होता है और यहाँ 2 है, तो लाइक टर्म नहीं है, आप इसको 5K नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3K + 2 फर्स्ट, ये क्या है -2K + 0, 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 4K + 0 यानी कि 4K और यहाँ पे -2K + 2, सॉरी माइनस करना है ना हमें, 3K - 2 हो जाएगा यहाँ पे, 3K - 2 -2K एज इट इज़, 0 माइनस होके 4K - 0 4K -2K - 2 तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई K × A -2I की, K × A -2I की। अब इसके बाद हमें क्या गिवन था, हमें गिवन है कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है। लेफ़्ट हैंड साइड गिवन क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू किसकी है, ये LHS की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, LHS की। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास RHS की को सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई। अब LHS RHS के इक्वल दे रखा है और उसको यूज़ करके हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम LHS की वैल्यू यानी कि A²
हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल है के इंटू ए माइनस 2i। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 4 माइनस 2 माइनस 4, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू है जो RHS है 3k, दिख रहा है, माइनस 2, यहाँ पे आपके पास है माइनस 2k 4k एंड माइनस 2k माइनस 2। अब ये आपको दोनों इक्वल गिवन है। देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब ए स्क्वायर की ये वैल्यू है और के ए माइनस 2i की ये वैल्यू है। अब हमें इन दोनों को इक्वल दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अब इसको इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। इक्वेलिटी का टू मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखी हैं, इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके इक्वल हैं। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है। यानी कि फर्स्ट रो का अगर मैं कंपेयर करूं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। सिमिलरली सेकंड रो में भी आपके पास सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इधर से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। अब चेक करते हैं यहाँ से, यानी कि अगर हम कंपेयर करें, हमारे पास यहाँ पे क्या फर्स्ट वैल्यू दे रखी है, हमारे पास यहाँ पे है 1, ठीक है, और यहाँ पे है 3k माइनस 2, यानी कि 1 किसके इक्वल होगा, 1 किसके इक्वल होगा, 1 इक्वल होगा 3k माइनस 2k। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 1, यहाँ 2 नेगेटिव है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 3k, यानी कि 3 इज इक्वल टू 3k। अब दोनों साइड को भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3k इज इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों साइड को एक्सचेंज करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। k इज इक्वल टू 3/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा 1, इसका मतलब k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करके है। अगर आप सेकंड को कंपेयर करते हो, जैसे यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2k है, तो इसका मतलब अगर हम इसकी बजाय सेकंड एलिमेंट लेते हैं -2 और -2k, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 2 इज इक्वल टू 2k, मतलब 2k इज इक्वल टू 2, और k की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब कोई भी अगर k, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आप चाहे कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कंपेयर कर लो, आप फर्स्ट लो सेकंड लो, आप सेकंड रो के एलिमेंट कंपेयर करो, k की वैल्यू यहाँ आपके क्या आएगी, k इज इक्वल टू 1 आएगी। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार फिर से देखो, हमने क्या किया, ए स्क्वायर k माइनस 2i गिवन था, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, राइट में जो वैल्यूज़ गिवन था उनकी वैल्यूज़ निकाली, दोनों को इक्वल कंपेयर किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने कंपेयर करके k की यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गई 1। दिस इज़ योर आंसर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद अब होप है मुझे कि आपको क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।